हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 21 दिसंबर सन 2020 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 2077। तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। कई बार बच्चे की विद्या अच्छे से नहीं हो पाती है और हम कितना भी उस छात्र को, स्टूडेंट को या अपने बालक को, अपने बेटा को, बेटी को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें, उसके बावजूद भी वो बात नहीं बनती है। उस स्थिति में तो कई बार हम बड़ा मन हमारा दुखने लगता है कि आखिरकार हम अपने बच्चे को सारी सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारा बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। और कई बार अच्छे से वो पढ़ भी लेता है तो फिर अच्छे से उसकी जॉब नहीं हो पाती है। क्या कारण है? तो कई बार हम अपने भाग्य को भी कोसने लगते हैं, कई बार हम उस बच्चे को डांटने डपटने भी लगते हैं, है ना। तो देखो भाई, बातें सारी अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कई बार हमारे जन्मांक में, हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह ऐसे बैठे होते हैं कि हम कितना भी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें, वो पढ़ाई की तरफ चलता ही नहीं, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। और कई बार अच्छे से पढ़ भी लेता है तो अच्छे से उसकी जॉब नहीं हो पाती है कि साहब मेरा बच्चा तो हमेशा टॉपर रहा है, हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन इसकी जॉब नहीं हो पा रही है, इसका कार्य नहीं बन पा रहा है, इसका कारण क्या है। उस स्थिति में भी हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए मैं कुछ जन्म पत्रिका का से आपको समझाता हूँ, आपको कुछ समझ में आएगा। देखो, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। 12 भाव में पंचम भाव और लगन और द्वितीय, 3 भाव बच्चे की विद्या के लिए आप ज़रूर देखिएगा। हालांकि सभी अपने अपने जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं सबका अपना अपना तरीका है, नज़रिया है, लेकिन पंचम भाव तो सबको देखना पड़ता ही पड़ता है कि पंचम भाव जन्म पत्रिका में विद्या का होता है। अब पंचम भाव में ग्रह कैसे बैठे? कई बार ग्रह पंचम भाव में शुभ नहीं होते, जैसे चंद्र के साथ राहु आ जाए, है ना। कई बार बुध और चंद्र आ जाए, हालांकि दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन दोनों की बनती नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसे ग्रह पंचम भाव के हों या पंचम भाव का स्वामी एक तरह से सही स्थिति में ना हो, उस पर दृष्टि अच्छी ना हो, या वो जन्मजात नीच राशि का हो या अस्त हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपके बच्चे की विद्या में व्यवधान पैदा होगा। हम लाख प्रयास करेंगे उसे पढ़ाने का, लेकिन या तो वो बहुत ज़्यादा चंचलता करेगा, 2 मिनट किताब लेगा फिर भूल जाएगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार के व्यवधान उसके जीवन में चलते रहेंगे। और ऐसी स्थिति यदि सुधरी नहीं तो फिर बच्चा पढ़ने में पीछे रह जाता है। लेकिन मैं अपनी एक अनुभव की बात करता हूँ कि जन्म पत्रिका जब हम किसी को दिखाते हैं या देखते हैं, हम लोग खुद भी देखते हैं जब, तो हम पंचम भाव, उसका प्रथम भाव और द्वितीय भाव, क्योंकि देखो द्वितीय भाव वाणी का भी है, द्वितीय भाव आपके धन का भी है। अब एक धन पैसे का होता है, एक संपत्ति का भी होता है और विद्या का भी एक धन होता है। तो विद्या धन उस बालक के पास कितना रहेगा। तो मैं जब भी कोई ऐसी कॉल मेरे पास आती है या ऐसी जन्म पत्रिका बनने के लिए आती है या ऐसी आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उसमें प्रथम भाव उसका स्वभाव कैसा, ये भी तो देखना ज़रूरी है कि बालक बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत चंचल है, या आलसी है, रोगी है। भाई अगर बहुत ज़्यादा रोगी है तो बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, बहुत आलसी है तो नहीं पढ़ पा रहा है। अब बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा चंचल है तो वो किताब उठाकर बैठता ही नहीं है, हर समय खेलने कूदने में उसका मन लगा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उसका स्वभाव, उसका प्रथम भाव भी देखना नितांत आवश्यक है किसी बच्चे की विद्या के लिए, चाहे वो किसी भी एज में।
अब माँ बाप के लिए तो वो बच्चा ही है, चाहे वो 30 साल का हो जाए, बच्चा तो बच्चा ही रहता है साहब, है ना। तो कहने का भाव कि जब भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली बच्चे की दिखाते हैं या उसके डेट ऑफ बर्थ आप देते हैं, तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव के हिसाब से यदि आप उपाय करते हैं तो आपके बच्चे की विद्या में 4 चांद जरूर लगेंगे। आज उपाय वाला पोर्शन नहीं है, पोर्शन है कि कुंडली में क्या चीज़ें हमें ख़ास तौर से विद्या के लिए देख लेनी चाहिए। आया समझ में। अब एक सब्जेक्ट, चलो बच्चा पढ़ भी लिया, ये भाव भी अच्छे हैं और बच्चे ने अच्छे से अपनी विद्या को हासिल किया, अब उसको जॉब नहीं लग रही है या उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है या अच्छे से बच्चे की सेटलमेंट नहीं हो रही है, उसके लिए फिर क्या देखते हैं, भाग्य भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये 3 भाव तब देखिएगा। और तीनों भावों के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 भाव पिछले वाले भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, द्वितीय भाव और लगन भाव। तो यदि द्वितीय भाव क्या, धन, अब उसको विद्या का धन तो मिल गया, लेकिन उसको भौतिक धन कैसे प्राप्त हो, लक्ष्मी रूपी धन कैसे प्राप्त हो। अब गोचर क्या कहता है उसका, गोचर मतलब जो ग्रह जन्म के ओर होते हैं, और जब हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आप हमारे मुँह से सुनते हो ना कि अब सूर्य इस राशि में आ गए, बुध इस राशि में आ गए, शनि 2.5 साल के लिए इस राशि में आ गया, बृहस्पति 16 महीने के लिए इस राशि में आ गए। तो ये गोचर होता है ग्रहों का। और ये जो जब ग्रह बदलते हैं ना तो जीवन में बदलाव आता ज़रूर है, चाहे 19 आए या 20 आए, लेकिन आता ज़रूर है। अब उस वक्त में जब बच्चा आपका जॉब ढूंढ रहा है, प्रमोशन के लिए परेशान है, तो उसके गोचर में द्वितीय भाव में क्या स्थिति है और जन्म की क्या स्थिति है। प्रथम भाव उसका चेहरा, प्रथम भाव जो कुंडली का होता है वो चेहरा भी होता है, स्वभाव भी होता है। अब बाई द वे क्या होता है कि हम टैलेंटेड भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन हमारा चेहरा जो है ना वो प्रभावशाली नहीं होता, किसी पर प्रभाव नहीं छोड़ता। अब चेहरे जो होते हैं ये बड़ा अपने आप में एक कहानी को बोलते हैं। यस, आप मेरा चेहरा देखिए, अपना चेहरा देखिए, किसी पड़ोसी का चेहरा देखिए, सबके चेहरों पर एक कहानी हमें मिलती है कि कुछ लोग तो चेहरे देख करके अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब यहाँ छोटी सी 1 मिनट के लिए आपको बात थोड़ी सी दूसरी साइड में ले जा रहा हूँ। फिल्म देखिए आप, फिल्में बनती हैं, अब फिल्मों में जब पात्रता दी जाती है, कैरेक्टर्स डिवाइड होते हैं, तो जो जिसको वो एक तरह से विलेन बनाते हैं तो वो देख करके बनाते हैं कि हाँ ये आदमी थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है ना। अब आपने देखा हो जैसे प्रेम चोपड़ा है ना, अमरीश पुरी, तो वो हिसाब से देख के ही बनाते हैं। रंजीत, तो वो देख कर ही बनाते हैं कि कौन किस किस्म से लग रहा, और जिसको अच्छा हीरो बनाना होगा तो वो उस टाइप के चीज़ को लेते हैं। नाट्य रूपांतरण हो, किसी थिएटर पर कोई रूपांतरण हो। अब रामायण की हम बात करें तो रावण का जब चयन किया गया तो देखा गया कि ये रावण लगना चाहिए। तो चेहरा बोलता है, चेहरा एक बहुत कहानी को रखता है अपने अंदर समाये हुए। तो इसलिए हमारा बच्चा सब कुछ अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे बात का प्रभाव, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनकी बात का दम नहीं होता, उनकी बात को कोई समझता नहीं, उनको कोई मानने को तैयार नहीं होता। तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं। तो क्या समझे, द्वितीय भाव, पुनः प्रथम भाव और उसके साथ साथ भाग्य भाव, दसम भाव, लाभ भाव, एकादश भाव, ये 5 भाव बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम उस बच्चे को क्या उपाय कर सकें। माँ करे उपाय, पिता करे, कोई भी कर सकता है, या आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद भी कर सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे प्रमोशन लें, कैसे हम तरक्की करें, कैसे अपने जीवन में लाभ कमाएं। तो ये हुआ कुंडली का खाका। अब मैं बात कर लेता हूँ, कुंडली नहीं है, बच्चे के पास डेट ऑफ बर्थ आपकी सही नहीं पता, बच्चे को टाइम में आपको कन्फ्यूज़न है, तो क्या करेंगे, हाथ की रेखाएं। यस, उस वक्त हाथ की रेखाओं से अब कैसे पता लगेगा बच्चे की विद्या हाथ की रेखाओं से? भाई बहुत अच्छा तरीका है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा से देखिएगा, और चंद्रमा के साथ साथ फिर उसमें एक होती है माइंड लाइन, आप उसकी मस्तिष्क रेखा पढ़िए, एक होती है सूर्य रेखा विद्या के लिए। तो सूर्य रेखा, मस्तिष्क माइंड की रेखा, और चंद्रमा यानी कि उसका स्वभाव। तो सारी चीज़ें अगर कुंडली नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, हाथ की रेखाओं से भी आप 100% अच्छे उपाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ता हूँ। अब जिनका प्रमोशन वाली बात मैंने सेकंड स्टेप में कही, उस स्थिति में क्या करें,
उस स्थिति में भी हाथ देखिएगा, उसकी भाग्य रेखा कैसी है। जब मैंने कहा ना नवम भाव देखा, उसकी यहाँ हमने देखा उसकी भाग्य रेखा कैसी है, शनि पर्वत कैसा है, उसका जुपिटर कैसा है, ये पर्वत कैसा है जुपिटर। तो सारी चीज़ें कुंडली के इक्वल हैं। अब जैसे डॉक्टर हैं, आयुर्वेद है, नाड़ी विज्ञान है, हेमोपैथी है, एलोपैथी है, तो उसमें तो उन्होंने रिपोर्ट्स करा ली कि भाई ब्लड में क्या है प्रॉब्लम, आपका टेस्ट करा लिया ये वो। लेकिन नाड़ी चिकित्सक क्या होगा, आपकी नाड़ी को पकड़ेगा और यहीं से सब कुछ देख लेगा। उसे किसी एक्सरे की ज़रूरत नहीं, उसे किसी ब्लड की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। अब ठीक है, अब लोग कराने लगे हैं तो वो उसी स्थिति में कराने लगे हैं, उतनी उनको पकड़ नहीं हो पाती। लेकिन जो वास्तव में सही नाड़ी वैद्य है, उन्हें किसी भी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं, आपकी नाड़ी को पकड़ करके आपको बता देंगे कि आपको क्या रोग है और आपका ये उपचार क्या रहेगा और क्या समस्या है। तो ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में है, जिसे हाथ की रेखाओं का ज्ञान होता है, उसे किसी भी तरह से आपकी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई आज मुझे यही समझाना था कि यदि आपके जीवन में, आपके बच्चों में ऐसी समस्या आपको दिख रही है, जीवन में आपके खुद के ऐसी कोई समस्या आ रही है, विद्या को लेकर, प्रमोशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके लिए आपके बहुत अच्छा तरीका है, आप ज्योतिष से या पामिस्ट्री विज्ञान से बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आइए साधकों, समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जोड़ते हैं शिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, इसमें नाना भांति की समस्याएं सबके साथ आती हैं जाती हैं। भगवान न करे किसी के जीवन में कोई समस्या हो। यदि आप हमसे किसी भी तरह का कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, देश में विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप हमारे संस्थान से ये लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए सुबह 10 से शाम 6 के बीच में आप लोग कॉल करके किसी भी समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कहने का भाव, पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फिर आप उसके ऊपर हमसे डिस्कस करें।
डेट ऑफ बर्थ बहुत लोग हमें भेजते हैं अपनी, लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा कि डेट ऑफ बर्थ आप जब ही दें जब आप कंफर्म हो कि आपकी ये डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है। समय आप जब भी हमें बताएं जब आप कंफर्म हो कि ये हमारा समय AM PM या जो भी है वो बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि गलत जो आप डाटा देंगे, गलत रिपोर्ट आएगी, वो बात फिर बनती नहीं है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। आप ब्लड किसी और का है और टेस्ट उस पर नाम आपका लिख दिया गया है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें कि अगर आपको सही अपनी डेट ऑफ बर्थ या समय का ज्ञान हो तभी दिया करें, नहीं तो सबसे अच्छा है अपने हाथ की रेखाएं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।